जो टैंकर वाले नहीं आ रहे उनकी भी नजर मुझे कुछ कुछ लग रही है जंपा को। हाँ, वो भी डेली देख रहे हैं। मुझको नहीं लगता कि वो ले, सिर्फ देखते हैं, सिर्फ देखते हैं। जो भी उस पपी की तरफ ताकता था, इस औरत को लगता था कि वो खरीदना चाहता है। ये बिजनेस करने लाई थी पपी क्या, तो ये कहती है वो टेंका वाला भी देखता था। मतलब कोई कुछ देखता है मतलब उसे चाहिए। इसी तरह अगर तुम्हें कोई आदमी ताकता है, तुम्हें ऐसे ही लगता होगा ना कि वो तुम्हें चाहता है। तो ये तुम्हारी घटिया सोच है। सिर्फ देखते, रमज़ान ने समझा दिया ना कि वो सिर्फ देखते हैं, तो ख्याल रखना। तो आगे चलते हैं। इस औरत ने जंपा को बेच डाला दूध के चक्कर में। जंपा का भी रेट लगवा लेते हैं। जंपा जंपा का भी रेट लगवा लेते हैं। जंपा बड़ी अच्छी कीमत में चला जाएगा। हम तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। हमारा दूध वाला आता है ना, उसने कहा कि मुझसे 3 महीने दूध ले लीजिए, जंपा मुझको दे दीजिए। हाँ, जंपा 3 महीने दूध फ्री देगा। लेकिन 1 किलो क्या इसका रेट चल रहा है? तो कितने ज्यादा रेट हो गए हैं। ये अच्छा बिजनेस है। देखो जंपा को देने दो। जंपा को 3 महीने घर का दूध फ्री हो जाएगा। कितना? उसकी वो बनाएंगे, वो हलवा सुना बनाएंगे। अब हम 3 किलो लेते हैं ना दूध, तब हम दूध भी बढ़ा देंगे। 5 किलो। हाँ, 3 किलो ले रहे हैं ना, फिर हम 5 किलो लिया करेंगे। लेकिन 3 महीने पैसे नहीं लेगा वो। हाँ, क्या आप इस तरीके से गाँव से पूरी कुछ छुट्टे लेकर आओ ना, यहाँ पर फिर सब्जियाँ भी फ्री हो जाएंगी हमारे घर की। नहीं दोगी? जंपा नहीं दोगी अपना? वो अपना पिटबुल देगा तो आपको जंपा भी देना पड़ेगा। तो भाई कल इसने जंपा को दे दिया फ्री दूध के चक्कर में। कहती है वो भी पिटबुल देगा, तुम्हें जंपा देना पड़ेगा। इन लोगों ने जंपा को दूध के फ्री दूध के लिए दे दिया, लेकिन पिटबुल नहीं दिया इसका बेटा। इसका राजा बेटा बोले तो रजवाड़ों के खानदान की निशानी, जिसके वो एक बोली पे घर चलता है, वो कहाँ देगा पिटबुल। तो जंपा दूध के फ्री दूध के बदले में चला गया, लेकिन जंपा के उसके घर में नहीं भर के दिया गया। गोचू कहता है हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। गिफ्ट वो चीज़ को करा जाता है जो तुम्हारे लिए अहम और महंगी होती है। तो ये गिफ्ट तुम नहीं कर रहे हो, फ्री दूध के लिए दे रहे हो। तो जब दे रहे थे तो उसके जो घर था उसमें भर के देते। गिफ्ट अगर इंसान करता है उसे प्यार से पैक करके देता है, ऐसे लावारिस बॉक्स में भर के नहीं देता है। तो तुम लोग क्या जानो एक जानवर की फीलिंग। अगर तुम्हें नहीं पालना था, तुम लेके गांव से उसके माँ से अलग करवा के लाते ही ना। इसी तरह ये इब्राहिम के साथ कर रहे हैं। इब्राहिम की माँ से अलग करवा के उसे ड्रामा में एक्टिंग करवा रहे गांव से लाके। तो अभी तो इब्राहिम फिलहाल गांव में अपनी माँ के पास होगा, फिर आएगा इब्राहिम, फिर एक्टिंग करेगा। तो इन लोगों के पास ना इंसान के लिए फीलिंग है ना जानवरों के लिए। तो सुनाती हूँ घोचू ने क्या कहा था जंपा को देने के टाइम। इसके साथ खेलते थे तो हमने ये जंपा जो है किसी को गिफ्ट कर दिया है, क्योंकि 2 डॉग घर में रखे हुए हैं तो बड़ी मुश्किल होती है इनको संभालना। क्या हुआ? हाँ, तो इसीलिए ये जंपा जो है हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो इसकी अच्छे से देखभाल भी करेगा और इसको ट्रेन भी करेगा। हमारे पास ना इतना टाइम भी नहीं है और इसको ट्रेन कर सकते हैं ना इसकी कोई अच्छी सी ट्रीटमेंट देखभाल कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 2 डॉग रखे हुए हैं, के पास भी था और ये भी है। और एक डॉग जो है वो किसी को गिफ्ट कर रहे हैं और एक डॉग जो है वो रखेंगे। और नोबिता भी है, तो 3 पैट जो है वो नहीं रख सकते। नोबिता और ईसा रहेंगे। और क्या हुआ इसको अंदर। तो बात ये है, जब आप लोग ये लोग गांव में थे तब आप लोगों ने सुना था इसने चंगुला बाबा और भंगा को पैसा दिया था डॉगी के लिए, ट्रांसफ़र किया था पैसा अकॉर्डिंग टू मेंटल ना। तब ये लोग गांव में ही थे, तब इस डॉग को नहीं लेके आते, इसको इसकी माँ के पास छोड़ आते। तब इन्हें नहीं पता था घर में कुत्ता खरीद लिया गया है, हम इसे नहीं लेके जाएं। उसी दिन उसको गांव में छोड़ देते उसकी माँ के पास, जहाँ से उठा के लाए थे। लेकिन नहीं, दे नीड कंटेंट, उसको लेके आए। जो सटारा बीबी है जंपा जंपा चिल्लाई, मेरा औलाद, मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा जिगर के टुकड़ा लुकड़ा कर कर के उसे दौड़ाई खिलाई, सब कुछ करी। लेकिन बात ये है, जब इसको दूध वाला लेके जा रहा था वो औरत निकल के ताकी तक नहीं। बाय तो बातें छोड़ दो, ताकी भी नहीं, इतना गैर गुजरी औरत है। और अब वो दूध वाला लेके चला गया है, ये लोग उनके घर जाके देखेंगे भी नहीं कि जंपा किस हाल में, और ना किसी को दिखाएंगे। कुत्ता है भाई इनके लिए, कुत्ता तो कुत्ता है इनके लिए। कोई भी जानवर तुम अगर उससे अपना पेट बना के लाते हो तो उसे इज्जत से रखो, वरना लाओ ही ना। अगर तुम्हें पता है तुम्हारे मज़हब में नॉट अलाउड, तो तुम उसे लाओ ही ना, बेस्ट ऑप्शन है मेरी तो। लाए हो तो उसकी कदर करो,
लेकिन इस औरत ने ना बाय किया उसे। आज आके रंडी रोना करेगी कि मेरा दिल टूट रहा था, मेरी जान निकल रही थी, मैं मरने वाली थी, क्योंकि मेरे कलेजे का टुकड़ा जा रहा था, इसलिए मैंने उसे गुड बाय नहीं किया। तो घोचू की और बकवास सुनो रिगार्डिंग डॉग। कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे कुत्ती का मैं क्या बोलूँ, गाली देने का मन करता है इसे। जब टाइम नहीं था तो भड़वा तो लाता ही नहीं इसे। तेरी माँ से तुम्हें कोई अलग कर देता, तुम्हें कैसे लगता? इनके बच्चों पे बात आ जाती है, लोग इनके बच्चों पे बात कर रहे हैं। तुम्हारे अपने सटारा बीवी से उनके बच्चे कोई अलग कर दे, कैसा फील करे? भाई इनके दिल में नहीं दया है। ये लोग 3 दिन के इब्राहिम को अलग करके कोसर को गोद में पाल दिए लाके। इनके दिल में दया नहीं है। ये इंसानों के साथ ऐसे करती है तो जानवर है। इन लोगों ने वही किया जो इब्राहिम के साथ हुआ है। इन सब का हिसाब ये लोग दुनिया में भरेंगे, और भरने के लिए लाए ना पिटबुल, वो भरवा के जाएगा बेटा। इनको इनका सही जगह दिखा के जाएगा। तो आगे के बकवास सुनो घोचू को, जो बाकी सब्सक्राइबर्स को बहुत बुरा लगा। ओ आज जो है जंपा का लास्ट डे है, तो आज जंपा जो है जा रहा है। हमारा जो दूध वाला है ना, वो इसको लेके जा रहा है। वो सबसे कह रहा है कि ये वाला डॉग जो है ना मुझे दे दो, तो ये हमारे जो जानवर है ना उनका ही ख्याल रखेगा। तो ये जो है ना अभी जा रहा है। काफ़ी टाइम से कितने लोगों ने कहा है कि हमें दे दो, हमें दे दो। छोटा सा बेबी है, पपी है छोटी वाली, ये किसका ख्याल रखेगा? इसको खुद ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस बेगैरत के बात सुनो, इसके पास बात करने के ढंग ही नहीं है। ये बंदा है बेढंगा, वो तो बात ही अलग है, लेकिन इसके पास बात करने की ढंग ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चा पपी, वो खाक किसी का ख्याल रखेगा? उसे तो खुद ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये कहता है ये जाके बाकी जानवर का ख्याल रखेगा। बेगैरत को बात करने की कोई सौर ढंग है ही नहीं। कितना हरामखोर बंदा है। इसके खुद कुत्ते की जितनी औकात है घर में। ये खुद एक कुत्ता है घर का, ठीक है। इसकी औकात घर में सिर्फ एक कुत्ता के जितना है। कुत्ते से भी बदतर है इसका हालात। तो ये कहता है ये जाके वहाँ पे ख्याल रखेगा। आज इसका यहाँ पे लास्ट डे, जैसे उसके फेयरवेल पार्टी दे रहा हो, ऐसे बकवास कर रहा है। इतना हरामखोर बंदा है ये। पता नहीं कौन से गलीज ने इसे दुनिया में उतारा है लाके। माँ, इसकी माँ पे उंगली उठती है, इसके परवरिश पे। इतनी घटिया पैदाइश है ये लोग। सिर्फ यही नहीं, इसकी बेगम, इसकी माँ, इसके बाप, इसके सास ससुर, सब पूरे टब्बर। आज इसके जो तीसरा ससुर है, बोले तो इसके सास के तीसरा हस्बैंड जो है, वो बैठ के अपनी बेटी को गालियाँ लानतें पढ़वा रहा है, गालियाँ दे जा रहा है। बड़ा भड़ अपनी बेटी को गाली दे रहा है। तो भाई ये वाला खानदान है इनका। गाय बकरी चौवे वाला है। जो सटारा बीबी है ना, उसका जो बॉयफ्रेंड है, बोले तो उसके थेट बच्ची का बाप, उसने कहा था इजाज अंकल ने कि ये चाचड़ जो है ना, ये गाय भैंसों वाले हैं। जैसे गाय भैंस ना, बाप कौन बेटी कौन औलाद कौन, किसी की पहचान नहीं होती है, किसी के साथ भी कुछ भी, वो वाला खानदान है ये चाचड़। तो भाई चाचड़े क्या बात है। मुझे तो ये जात पात के बारे में नहीं पता भाई, इनकी सुनी सुना बातें बता रही हूँ मैं। उसने अपने वॉइस लीक में कहा था ये लोग गाय जानवरों जितना है, किसी के साथ भी चढ़ उतरो। इतने घिनौने लोग हैं ये, कितने गंदे लोग हैं यार, अस्तगफिरुल्लाह। तो इन लोगों ने जंपा को दे दिया फ्री दूध, 3 महीने पिएगी। सटारा बीबी का कहना था कि 5-5 किलो दूध लेंगे फिर हम जंपा को देके। उसकी लालच नहीं खत्म होती है। इसी तरह इसने गांव से एक औरत उठा के किराया दे के अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ बता के आज भी रोती है। उस औरत की इतना गिबत करती है, इतना गालियां पड़वाती है, लेकिन वो औरत उफ तक करने की पाबंदी नहीं है उसको। पैसे जो मिलता है चुप रहती है। अगर रियल में कोई सौतन होती अब तक इसके कहीं और से हलती और कहीं और जाके निकलती, लेकिन वो क्या करे, वो तो ड्रामा कैरेक्टर है, चुप रहेगी। तो आप लोग मानो ना मानो, आप लोग की मर्जी है भाई। इनके झूठ यहाँ तक पहुँच गई है, इन्हें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। तो रमज़ान शरीफ पास है, लोग उसकी तैयारी में लगे, ये कुत्ते बेचने की तैयारी में चपटे हुए हैं। जो पिटबुल है ना, वो इतना डेंजरस है, इसे रोज़ लोग बताते हैं कि उसको दे दो, उसको दे दो, इसको ना देना, इसको ना देना। ये अपने सब्सक्राइबर्स के जूतियों के नोक पे रखती है, जस्ट गो टू जहन्नम। तो ये जहन्नम भेज दी सबको। सारे सब्सक्राइबर्स ने इसे कमेंट किया था कि माता जी तुम जंपा को मत देना कभी, वो पिटबुल को दे दो क्योंकि वो तुम सबको खा जाएगा। आई होप खा जाए एक दिन, बहुत जल्द खाए, 2-4 को खा के नज़ारा दिखाए। इनके घर में ऐसे माहौल बन जाता है कि वो पिटबुल क्या कोई भी
इनके नौकर ही एक रात उठे इन सब के गला घोट दे। इतना इन लोग की हालात है, इतना ये लोग दोगले हैं, इतना ये लोग किसी को छोड़ते नहीं है। ये लोग जो वीडियो पे दिख रहे हैं ऐसा रियल में नहीं है। इनके छोटे छोटे बच्चे भी नौकरों के बैंड बजाते हैं। तो वो जो रमज़ान है वही रुक सकता है इसके घर में, क्योंकि इनके घर के करोड़ों राज है जो छुपाना होता है। बाहर की नौकरानी तो नहीं कर पाएगी ये काम ना, उसके तो ज़बान में लगाम नहीं लगाए। नौकर जो लाती है गांव से मर्दों को, इसके अपने रिश्तेदार हैं मर्द जो लाई है। पहले भी लुकमान और शाइना थे कराची में इसके घर में, फिर रमज़ान और उसके वाइफ थे, अभी रमज़ान है। तो ये इसके रिश्तेदार हैं। इनके मुंह में ज़बान जो है ना उसमें लगाम लगा के लाती है, गैर के तो नहीं लगा पाएगी। तो इस तरीके से ये रुका है। तो 2-3 दिन पहले रमज़ान ने कहा था मैं चला जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि एक और कंट्री है जहाँ पे लोग जाते हैं जॉब करने। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे जॉब कर रहा है और मैं उसके साथ जाऊंगा, वहाँ पे मैं भी जॉब करूँगा। तो बात ऐसी नहीं है, 21 तारीख से 26 तारीख के दौरान पेमेंट मिलती है YT से, और ये महीना रमज़ान के चैनल से पेमेंट बना हुआ है और मिलेगा। तो रमज़ान को पहला पेमेंट रिसीव होगा। रमज़ान यहाँ पे रह के 15,000 महीना में काम करता है, ठीक है, 15,000 एक महीना का काम करता है। तो इसके पहला पेमेंट बनेगा अबाउट 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक। इसके बेटी के डेट वेट वाला सब वीडियोस में इंक्लूडेड है, उस टाइम से ये मोनेटाइज है। तो इतना लाखों के पैसा और एक तरफ 15,000, ये नौकरी करेगा ये भाग ही जाएगा ना। इसको यहाँ नौकरी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये जाके अनीता के साथ ब्लॉगिंग करे तो थोड़ा अच्छा पैसा कमाएंगे ना मियाँ बीबी, अपना रूटीन दिखाएंगे अपने औलादों के साथ। लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री का बहाना मार के जा रहा है। कल इसने कहा अनीता सास बहू लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा बहाना मारेगा, लेकिन इस मेंटल औरत के घर से चला जाएगा। ये 24 घंटे उस पर डोरे डाल के बैठी रहती है, जान जान करके। अल्लाह करे जान चली जाए, जल्दी चला जाए। तो ये है इसके हरकत। ये औरत हर एक गुनाह को सपोर्ट करती है। चाइल्ड लेबर, कम उम्र के बच्चों से नौकरी भजवाती है घर में रख के, लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को स्कूल छोड़वाती है। अरे यार, ये अपनी बेटियों की नहीं बनी तो कुत्ते की कहाँ बनेगी। इसने अपनी बेटी को, स्कूल पढ़ती लड़की को स्कूल से निकाल दिया और घर में बैठा के जाहिल बना रही है। हम लोग को टेंशन होती है कि हमारा बच्चा कब पढ़ेगा, कब जाएगा स्कूल ना, जल्द से जल्द चला जाए। ये औरत निकाल के बैठ गई घर में, इससे कोई फिक्र ही नहीं है। लड़की का बाप का रोज कहना है, इसे मतलब थेट बच्ची का बाप अलग है वो ना, उसका कहना है मेरी बेटी को स्कूल भेजो, लानती औरत। लेकिन फिर भी इसे फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी बेगैरत है। पहले इसने तैयबा को निकाला हुआ था, बहाना बनाई थी कि बाप ने इसके मतलब पढ़ाई के फीस के पैसे लेके शादी पे भाग गया, शादी करके चलाया। इतना तक ये औरत ने सिंपैथी लिया है। जिस घर में हस्बैंड के औकात कुत्तों जितना है, वो क्या पैसा लेके भागेगा। उसको जेब में पैसे रखने की कोई अब इजाज़त नहीं है, औकात नहीं है। वो कहाँ से इसके पैसे लेके भागेगा शादी करने। तो भाई कोई शादी नहीं हुआ है, सब ड्रामा है, सब झूठ है। और ये औरत एक बार डर से खुद भी कबूल करी है, सब ड्रामा है, सब झूठ है, सबको मैंने रेंट पे लिया है। तो इसकी आदत है चीज़ें रेंट पे लाना और कंटेंट बनाना और दिखाना। ये इसका ही बिजनेस है, इसके लिए ये सब बिजनेस है भाई। तो ये अनपढ़ औरत है, गंवार औरत है। इसे ये कभी स्कूल पढ़ी ही नहीं है। बचपन में इसने खटिया के नीचे से खटिया के ऊपर का घिनौना सीन देख लिया है, तब से इसके खुलाफातिया दिमाग में बस वही चलता रहता है। खटिया, बेड, बिस्तर, चारपाई, लहंगा, दुल्हन दुल्हन, सेज, हनीमून, सुहागरात, शादी, बच्चा पैदा ना जाया, जीना, बला 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 बला। ये सब इसकी सोच है, तब से बचपन से बेचारी ने प्रैक्टिस किया हुआ है ना देख के। और दिलबर बाबर और नैना के साथ इसने ये सब हरकत सिखाया और करना, और आज भी कर रहे हैं लोग। तो भाई YT पे लोग इनके दिलबर बाबर, नैना बाबर और मेंटल को गाली देते थे। अब इनके बाप आ गया, उन्हें भी लोग नमक हराम कटर के गलीज बोलने लग गए। इनके ख़ानदान में ऐसा कोई फारिग बंदा है नहीं जो अच्छा काम करे, सारे लोग एक जैसे हैं। और ये खुद के अपने माँ बाप, बेटी, भाई बहन सबकी कुर्ती फाड़ रहे होते हैं। तो मेरी तो एक ही बात है भाई, इसके सपोर्टर्स को चाहिए अच्छा से ध्यान करे कि जब बुढ़ा दादा बोले तो खासो पादो वीडियो बनाता है तो बिल्लो रानी उसे क्यों नहीं रोकती है। जाहिर सी बात है, बिल्लो उसके पिछवाड़े में डंडा दे के बनवाती है। याद रखना ये वाला बात।
तो लोग यहाँ नजमा के लिए लड़ रहे हैं। है वो नजमा जो बाप को बोलती है कि अब अब्बा मेरे पे रिएक्शन दे, मैं भी तेरे पे रिएक्शन दूंगी, कुछ पैसे बन जाएंगे। है अल्लाह। तो ये वाला तो हम लोग को रूज डार्लिंग ने बताया था ना कि मुच्चड़ मुझे कॉल करके बोलता है कि मेरे पे वीडियो बना, मैं भी तेरे पे बनाऊंगा। तो ये वाला ये खानदान है। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।